बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आता है लाहौर के इलाका इस्माइल टाउन में, जहाँ पर कहा जा रहा है कि गैस की स्टोरेज की वजह से जो है गैस लीक हो रही थी, लेकिन 100 फीट जो है उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई थी, मलबा डाला हुआ था, जिसके बाद इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा होता है। इस घर में जो है एक ब्लास्ट होता है। कहा जा रहा है कि गैस की लीकेज की वजह से होता है, लेकिन ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ। इसका इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है कि इसकी 4 दीवारें और चारों दीवारों की डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ थी। यानी कि राइट साइड का मलबा जो है वो राइट साइड की तरफ गिरा है, लेफ़्ट साइड वाली को डैमेज करके, और जो बैक साइड वाली दीवार थी वो बैक साइड वाले घर में जो है वो तबाही मचा रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये ब्लास्ट होता है और ये जो छत है, ये सारी छत का मलबा जो है वो साथ बैक साइड वाले घर की छत पे गिरता है। और ये शहबाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं असल वाक़या क्या हुआ है। और इनके ज़ाहिर सी बात है करीबी अज़ीज़ हैं जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बैक साइड वाला है, ये जो जिनका इंतकाल हुआ है, उनका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है? ये मेरी साली का घर है। अच्छा। ऊपर वाला रेंट पे लिया उन्होंने। अच्छा। तो ये वाला घर मेरा है। अच्छा, ये आपका? हाँ, ये मेरा घर है। ठीक है। तो हम लोग कल अपने भाई के घर थे, ताईपुरा स्कीम बड़चौंग में भाई घर है हमारा। अच्छा। भाई के वो कोई फंक्शन था, वहाँ पे चले गए थे सारे। तो सुबह 7:30 बजे ये हादसा हुआ यहाँ पे। और तकरीबन मैं नमाज़ पढ़ के बाहर चला गया उधर से ही, तो मोबाइल घर था, फ़ोन आते रहे मोहल्ले वालों के, भी आपके साली के घर कोई धमाका हुआ है या तुम्हारे घर। तो मैंने, घर वालों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ना किसी ने भी। और 9 बजे मैं घर गया हूँ, 8:30 पौने 9 बजे। तो घर वाले कह रहे फ़ोन आ रहा है। जब फ़ोन उठाया तो कहा जी मोहल्ले वालों को फ़ोन था, और उन्होंने कहा तुम्हारे घर तो धमाका हो गया कोई, तुम्हारी साली के घर। तो उसी टाइम मैं बेगम को लेके इधर आ गया। मैं इधर आके देखा तो हाल ही कुछ और हुए हैं। देखा क्या, बच्चा एक छत के नीचे आया हुआ था। रेक्सू वाली टीम आ गई थी उसी वक्त। तकरीबन 7:30 हादसा हुआ, आधे घंटे बाद आगे होंगे या 20 मिनट बाद आगे होंगे। आधे घंटे बाद वो आ गए थे। उन्होंने आके, टीमें ने काम किया, टीम ने असलांग ने बच्चों को निकाला। पता चला क्या देखा शहबाज भाई आपने? सारे हालात, हर तरफ गर्दो गुबार थी, मलबा इधर उधर। क्या मैंने जब देखा तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये तो समझो सारा कुछ ही ख़त्म हो गया लग रहा है ऐसे। मैंने कहा सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो वाकई फिर ऐसा ही हुआ। जब मुझे पता चला, लोगों से कहा तुम्हारी साली के बच्चे भी सारे हॉस्पिटल चले गए हैं। एक बच्चा छत के नीचे है, वो हमारा नवासा था। तकरीबन 2 साल की उसकी उम्र थी। और उसकी शादी की थी हमने अपनी साली की बेटी की इधर नारवाल की तरफ की थी, पसरूर की तरफ। वो माँ को मिलने के लिए आई थी यहाँ पे। और वो और उसका बच्चा, उसकी सीरियस हालत है, उसकी माँ की सीरियस हालत है। बच्चे की तो डेथ हो गई थी, इधर नीचे आ गया था मलके के। वो निकाला ही नहीं गया ना, वो रेस्क्यू टीम ने आके निकाला। फिर तकरीबन 9:30 बजे के करीब आके निकाला। तो माँ की हालत ज़्यादा ख़राब है। आग लग गई थी, जैसे जब धमाका हुआ है आग लग गई अंदर। और मैंने भी यही समझा था, मैं कहा शायद आज का गैस जा रही, वो गैस का चूल्हा बंद नहीं किया होगा तो उसकी वजह से गैस भर गई। लेकिन वो गैस भी अगर भर जाए ना तो इतना बड़ा, ये तो ऐसे जैसे जो गोरी मिसाइल फेंका किसी ने। ये तो ऐसा है, 4 छतें, ट्रिपल स्टोरी घर है। ये ट्रिपल स्टोरी तो देखे जरा, एक स्टोरी नहीं लग रहा। अब इसकी 50 फुट दूर मेरा घर है। वो खिड़कियाँ वो देखें, इसकी दीवारों की खिड़कियाँ वो आके गिरी हैं, वो देखें ज़रा कितनी दूर आके गिरी हैं। और मेरी छत भी देखे कैसे नस्तो नबूद कर दी है इन्होंने। अब इंतकाल कितने लोगों का हुआ है? अब इंतकाल हुआ है जी। एक हमारा नवासा दुनिया से गया है, और जो उसकी माँ है वो वेंटिलेशन पे लगी हुई है। उसका भी कोई पता नहीं, अभी खबर आ जाए। अभी वेंटिलेशन पे है, लेकिन अल्लाह करे उसकी अल्लाह जान बख्श दे। और जो साथ वाले घर वाले हैं, ये वाले इस तरफ वाले, इनके घर की 2 डेथ हो गई हैं, एक बेटा और एक माँ। बेटे की उम्र थी तकरीबन 20 साल, 19-20 साल का था लड़का, नौजवान लड़का। और माँ की भी इतनी उम्र नहीं थी, माँ भी 45 साल के करीब ही थी।
वो भी मिस्त्रियों का काम करता था बेचारा, मजदूर मिस्त्रियों का काम करता, रिक्शा चलाने का भी। ये कहने का मकसद है, ये सबसे ना अहल वाला जो मसला है ना, वो जो हमारी गली में, उस गली में सीवरेज नहीं डला हुआ। अभी भी आप चलें जाकर देखें, जो गरकी है ज़मीन के अंदर, जो गरकी है उसके अंदर जो ऊपर छत का जो पानी का पैप, जो ऊपर जितने भी ये जो पैप गए हुए हैं देखें ज़रा, ये सारे गरकी के अंदर से, गरकी के अंदर ही पानी जाता था उसका। तो उसकी जो स्मेल थी ना, हमें काफ़ी दफ़ा आती थी, इनमें से आती थी ये जो पैप है, हाँ, गैस की गंदगी की स्मेल आती थी। क्योंकि गरकी का जो गैस है ना, गरकी की जो गैस होती है वो तो बड़ी, ये तो चूल्हे वाली गैस तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, चूल्हे वाली कुछ भी नहीं है। तो वो गैस भरती रही कमरे में। कहीं 7:30 बजे फिर कहते ऐसा धमाका हुआ। मैंने लोगों को, मैंने काफ़ी इंटरव्यू में मैंने कहा जी वो बच्ची वो दूध गर्म करने लगी थी बच्ची के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने से मैं कह रहा था कि ऐसा ही होगा वो, जब इतना बड़ा हादसा हो गया गैस का। तो सिलेंडर हमने खुद निकाल के रेस्क्यू वाले को दिया। सिलेंडर ठीक है, वो छोटा सिलेंडर था तो वो खाली था, उसमें होती है गैस, लेकिन वो ज़ाहिर बात है गैस चली जाती, मेहमान को आ गया उसको चाय वगैरह बनाने के लिए हर बंदा घर में रखता है, लेकिन वो ठीक था। रेस्क्यू नहीं फटा नहीं, रेस्क्यू वाले को दिया ऐसे ही, उसी वजह से, गरकी की वजह से। ठीक है, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जब मेरी साली को होश आई है हॉस्पिटल में, मैंने कॉल की है, मैं तो इधर ही था, बच्चों को भेजा है मैंने, सब उधर लोग चले गए, महल्लेदार बड़ा ताउन कर रहे हैं, उधर गए हॉस्पिटल। थोड़ी सी होश आई साली को, मैंने कहा मुझे सबसे पहले ये बता हुआ कैसे ये माजरा। कहती भाई हम तो सो रहे थे, धमाका हुआ बस। मैंने कहा मैंने तो लोगों को कहा गया चल। कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सो रहे थे साहब, ऐसा धमाका हुआ तो बस फिर पकड़ लो गई, तो डेथ हो गई है। और सर्विस हॉस्पिटल में और मेयो हॉस्पिटल में लोग जो ज़ख्मी हैं, टांगें भी टूट गई हैं किसी लोगों की, बच्चों की, और सर फटे हुए हैं, और आग लग गई थी फिर साथ, उसकी वजह से आग भी लगी है इधर। ये देखे तबाह व बर्बाद हो गया भाई, मजदूर आदमी थे हम, कौन से कोई इतने बड़े कोई लैंड लॉट हैं। ये देखें जरा छतें देख लें कैसी। मरहम नवाज से हमारी दरख्वास्त है कि किसी टीम को भेजें, और ये हम तो उठाएं कैसे इसको। ये देखें ज़रा, ये देख सकते हैं कि ये कैसे मामला, ये मामला उधर भी दूसरों का भी ऐसे ही हो गया, वो उनकी भी छतें नीचे आ गई, हमारी भी छतें नीचे आ गई। देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया। ये सिलेंडर तो हमने वो रेक्सू वाले के पास वीडियो भी है, सिलेंडर का कोई मसला नहीं है। ये चूल्हे वाली गैस भी हो ना तो इतना बड़ा उसका भी नहीं होता। चलो जी, एक कमरा उनका गिर गया जी, एक लेंटर छत का गिर गया, 3 मंजिलें, और ये हमारा घर 50 फुट दूर है। एक ये घर साथ वाला, हाँ वो दो इधर, हाँ दो घर इधर, 3 मरले के 2 घर हैं, वो डैमेज हो गए, छतें उनकी भी गिर गई हैं। ठीक है, और हमारे ये देखें यार, तो ये भतीजे मेरे, इधर आओ जरा बात सुनो। ये रोज बेचारे, इनका भी कोई वालीवार नहीं, रात को इधर ही सोते थे ये तो अल्लाह का शुक्र रात को इधर नहीं थे। बेटा मेरा भी इनके साथ ही सोता था। मैं गया हुआ था शादी पे, उधर ही रात रहे हैं। ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये तो मुझ पे भी अल्लाह की बड़ी रहमत है। मैं अपने बेटे का बता नहीं सकता, मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे मेरे बच्चे की नई ज़िंदगी दी है, मेरे बच्चों की नई ज़िंदगी दी है, और मेरे बेटे की भी। अभी मेरे पास उसका टोकन है, मैं आपको दिखाऊं टोकन, ID कार्ड अभी मैंने बनवाया था, 6 फुट हाइट है उसकी माशाल्लाह। तो अगर दुनिया से चला जाता मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जिनके जवान गए वो तो मर गए ना। तो हमारी मरियम नवाज से ये दरख्वास्त है, गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, आएँ इधर आके देखें। ये देखें सारा सामान भी सारा कुछ गया है यार। ये देख सकते हैं कि इस घर की खस्ता हाली का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा लें कि ये सारा मलबा जो है ये गिर चुका है, और तकरीबन कहा जा रहा है 4 अमवात हो चुकी हैं और इस अफसोसनाक वाक़े में। लेकिन सवाल ये है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, गैस सिलेंडर धमाका नहीं है, ये धमाके की या ये जो ब्लास्ट हुआ है इसकी वजह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। यकीनी बात है कि एक होता है हादसा और एक होता है लापरवाही। लापरवाही कभी हादसा नहीं होता। लापरवाही, गफलत जो है वो किसकी है, किस महकमे की है, इसका अंदाज़ा लगाना अब ज़रूरी है। ये जो 4 अमवात हुई हैं, आखिर ये भी पाकिस्तानी हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।